और इसी कड़ी में ईडी ने लॉरेंस गैंग के सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियां को अटैच कर दिया है। ईडी ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे चीकू की 17.82 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। देखिए रिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों पर ईडी का शिकंजा। गैंग के गुर्गे सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियां अटैच। ईडी ने अटैच की 17.82 करोड़ की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर चीकू पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद चीकू की संपत्तियों को अटैच करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लॉरेंस गैंग के सुरेंद्र उर्फ चीकू करीब 17.82 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में नकदी, बैंक बैलेंस और चीकू के परिवार के सदस्यों की जमीन शामिल है, जो हरियाणा के नारनौल और जयपुर में फैली हुई है। जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि चीकू अपने सहयोगियों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के अपराध के रुपयों का प्रबंधन कर रहा था और अवैध तरीके से कमाई गई पैसों से परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां बना रहा था। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन है गैंगस्टर चीकू और उस पर क्या क्या आरोप है। हरियाणा का कुख्यात अपराधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा, राजस्थान तक चीकू की दहशत, जयपुर नारनौल में अकूत संपत्ति, हरियाणा राजस्थान में 26 मुकदमे, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन ईडी ने अवैध तरीके से अर्जित की गई उसकी संपत्तियों को अटैच करना शुरू कर दिया है। आइए अब आपको सुरेंद्र सिंह चीकू पर लगे आरोपों की जानकारी भी दे देते हैं। लॉरेंस और काला जठेड़ी से उसका संबंध, दोनों ही गिरोह को फंडिंग, व्यवसायियों से जबरन वसूली करना, लॉरेंस की ब्लैक मनी को वाइट करना, फर्जी कंपनियों के जरिए खनन कारोबार, जमीन, अवैध शराब कारोबार में भी निवेश, युवाओं को अपराध की दुनिया में ढकेलना। ईडी ने पीएमएलए एक्ट यानी धन शोधन निवारण अधिनियम एक्ट के तहत संपत्तियों को अटैच किया है। जानकारी को माने तो धन शोधन का मामला अपहरण, हत्या और जबरन वसूली के आरोपों पर चीकू और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। बहरहाल ईडी ने गैंगस्टर चीकू की काली कमाई का पता लगाने के लिए हरियाणा और राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें संपत्ति के कागजात, नकदी, बही खाता और दूसरे कई अवैध दस्तावेज बरामद किए और आने वाले दिनों में संभव है कि ईडी कुछ और बड़े खुलासे इस बारे में करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़े में अपडेट सामने आई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी जारी करने का यह पूरा मामला है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की एक अहम बैठक, प्रिंसिपल, अधीक्षक समेत अन्य डॉक्टर इसमें शामिल होंगे और फर्जी गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर चर्चा होगी। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह बड़ा एक्शन लिया था। आपको बता दें कि एससीसी और फोर्टिस अस्पताल पर कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक अहम बैठक होने जा रही है, फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद सुबह 8:30 बजे बैठक जो है वो होगी। इसमें एसएमएस अस्पताल के तमाम जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो प्राचार्य, अधीक्षक और एडिशनल प्रिंसिपल हैं, और इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ये बैठक होगी। चूंकि ये बहुत बड़ा मामले का खुलासा जो है वो एसीबी ने किया है, तो अब किस प्रकार की प्रक्रिया हो, किस प्रकार से, चूंकि ट्रांसप्लांट को लेकर रोजाना जो है वो फाइल्स आती हैं, तो इसमें फर्जी गतिविधियां किस प्रकार से रोकी जाए, उसको लेकर चर्चा होगी। संभवतः एक गाइडलाइन बनाने की कोशिश जो है वो होगी। हालांकि अभी तक बैठक का एजेंडा जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब प्रशासन इसको लेकर एक विधिवत गाइडलाइन जो है वो तैयार करना चाहता है और उसी के तहत ये अहम बैठक जो है वो होने वाली है। जी बिल्कुल, और आप नजर बना करके रखिए सौरभ, क्योंकि फर्जी गतिविधियों पर अब अंकुश भी लगाया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।